नमस्कार। आपने अपनी हस्तरेखा का वीडियो बनवाने के लिए भेजा है। अपने हाथ में कौन सी रेखाएं आपकी अच्छी हैं, कौन सी रेखाएं क्या कहती हैं, किन रेखाओं का क्या मतलब है, इसके विषय में जो है आप पूछना चाह रहे हैं। देखिए, आपका हाथ मेरे सामने खुला है। प्रत्येक स्तर पे मैं आपको चीज़ों को बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं बुध की उंगली। बुध की उंगली बिल्कुल सीधी होना एक अच्छा संकेत है। व्यक्ति का बौद्धिक स्तर अच्छा है, दिमाग जो है संतुलित है। केवल बुध की उंगली को देख के मैं कह रहा हूँ। सेकंड जी, बुध की उंगली अगर देखी जाए तो इस पर्वत के जो है नीचे है। ये पर्व जो है इससे नीचे है। ऐसे में कहा जाएगा कि हाथ अच्छा है। सूर्य का सपोर्ट बुध को मिलेगा इस हाथ में। अगर इस हाथ में और सूर्य पे बात कर लेते हैं। सूर्य की रेखा, अगर सूर्य की उंगली की बात करें तो बिल्कुल सीधी है। ये तिल का दाग है एक यहाँ से। ये दिखाता है कि व्यक्ति जो है घर परिवार में पिता के सुखों में कमी रहेगी। जिम्मेदारियों के कारण अपना जीवन व्यतीत करने में दिक्कत आएगी। जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी, सब उठाते हैं, आप भी उठाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्री माइंड होकर काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि पूरी तरीके से घर परिवार के कारण तनाव जो है बना रहता है। सूर्य की उंगली की और मैं बात करूं, निचला पर्व जहां से आपका जो है शुरुआत हो रही है, ये हिस्सा आपका अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा व्यक्ति अच्छे स्तर में धन कमाएगा और कहीं ना कहीं जो है जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र में उसका नाम भी होगा। कब नाम होगा इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। ये स्थितियां अगर देखी जाए, ये स्थितियां बनाती है, इस चीज़ को दिखाती है। सेकंड चीज़, अगर हम बात करें आपकी शनि की उंगली की, शनि की उंगली का बिल्कुल सीधा होना अच्छा संकेत कहलाएगा। ऐसे लोगों को शनिदेव साढ़े साती के अंतर्गत ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। साढ़े साती में ऐसे लोगों को धन का सुख मिलता है, धन कमाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छा धन कमाते हैं। रुकना एक अलग चीज़ हो गया, धन आना एक अलग चीज़ हो गया। धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। लेकिन इस जगह पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है ये चौड़ी रेखाएं हो रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। स्वास्थ्य में भी अगर कहा जाए पेट से संबंधित समस्याओं को ये दिखाता है और नशा कम से कम ऐसे लोगों को करना चाहिए। अब बात करेंगे आपके गुरु की उंगली की। गुरु की उंगली आपकी जो है सीधी है, ऊपर से आपकी जो है सूर्य की तरफ शनि की तरफ घूम रही है। शनि की तरफ घूमने का मतलब यहाँ से। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति धन के स्तर पे अगर देखा जाए सामान्य है। पुत्र का सुख भी मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक निशान इस जगह पे कटाव। ऐसे में कहा जाएगा धन आएगा लेकिन धन रुकेगा नहीं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। धन से संबंधित किसी भी प्रकार का निर्णय अभी मत लीजिएगा। अगर हम बात करें अब माउंट्स की, सबसे पहले बात करते हैं गुरु की। गुरु का पर्वत अगर देखा जाए तो आपके कुछ रेखाएं ये आ रही हैं। ये एक अच्छा संकेत दिखाती है धन के लिए, सुखों के लिए। ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन यहां पर अगर आप देखें एक बॉक्स बन रहा है और बॉक्स जो है आपका खुला है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के लिए अगले 1.5 साल का पीरियड नुकसानदायक होगा धन के लिए। धन से संबंधित चीज़ों में बड़ा देख दाख के चलिएगा और नौकरी में व्यस्त रहिएगा। किसी भी प्रकार का नौकरी में बदलना इस समय पे अच्छा नहीं कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर एक रेखा आपकी ये आ रही है, ये भी धन के लिए अच्छी कहलाएगी। ऐसे लोग धर्म कर्म में भी जो है अच्छा काम करते हैं या फिर धर्म कर्म में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बात करते हैं शनि की। शनि का हिस्सा अगर देखा जाए सामान्य है, किसी प्रकार का कोई विशेष जाल धब्बा इत्यादि चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। शनि पे कुछ रेखाएं आपकी बन रही हैं, अभी पूरी तरीके से खड़ी नहीं हुई हैं, बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है 42 वर्षों की आयु के बाद व्यक्ति का विशेष भाग्योदय होगा, जिसे कहते हैं विशेष भाग्योदय होना। 42 वर्ष इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें 48 वर्ष दिखाई दे रहा है विशेष भाग्योदय का। सूर्य का हिस्सा अगर देखा जाए, सूर्य पे एक रेखा ये आपकी जा रही है, एक रेखा सीधी खड़ी है। ऐसे में कहा जाएगा सीधी रेखा जो खड़ी है कि धन के लिए अच्छा है। ऐसे लोगों का सामान्यता अगर कहा जाए 34 वर्ष की आयु के बाद गाड़ी चलने स्टार्ट हो जाती है, 42 वर्ष की आयु के बाद विशेष राजयोग। लेकिन यहाँ पर रेखा का जाना और यहाँ पर दीप का चिन्ह बनना, ऐसे में कहा जाएगा किसी के साथ पार्टनरशिप में कार्य मत करिएगा। ये धन के नुकसान को दिखाता। कभी भी कोई व्यवसाय करिए, अकेले करिए, आपके लिए अच्छा होगा। धन से संबंधित चीज़ों में अगर कहा जाए ये रेखा जो है अच्छी नहीं कहलाएगी जो अंदर जा रही है। और खासकर मैं कहूँगा अगले 1.5 से 2 साल विशेषकर सावधानी बरतिएगा। किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करके धन मत दीजिएगा, ना ही किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करिएगा।
अगर हम बात करें आपकी हृदय रेखा की, देखिए साथ में अगर हृदय रेखा की बात करें, बिल्कुल स्पष्ट और साफ है। धन के लिए अच्छा संकेत है, कर्म के लिए अच्छा संकेत है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा संकेत है। यहाँ से स्वास्थ्य में कमी दिखाई दे रही है शनि की उंगली से। जिन चीज़ों का मैंने कहा है उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ से एक बैलेंस चीज़ें हो रही हैं कि कहीं विशेष दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। इस साथ में अगर हम बात करें अंगूठे की, अंगूठा आपका जो है ऊपर से कर्व है। ऐसे लोग भावुक होते हैं, जो आपका नीचे दब रहा है, ऐसे लोग भावुक होते हैं, भावुकता में अपना नुकसान कर बैठते हैं। कभी भी किसी को उधार देने से पहले 10 बार देख लीजिएगा धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे लोगों का धन बड़ा फंसता है। ये स्थितियों को ये दिखाता है कि धन व्यक्ति का फंसेगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए एक निशान, ये निशान आपका जो है ये दिखाता है कि व्यक्ति की जो है धन इत्यादि चीज़ों की जीवन पर्यंत कमी नहीं होगी। और खासकर जो है जो समय यहाँ से मैंने आपको बताया 42 वर्ष की आयु के बाद। इस साथ में अगर देखा जाए शुक्र पर्वत पे कुछ रेखाएं आपकी टूट रही हैं, कुछ रेखाएं आपकी मुड़ रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा तनाव होगा, उसमें संदेह नहीं है। लेकिन जो भी आपका जीवन साथी है उससे राय लेने के उपरांत जो है आगे बढ़ा करिए, एक बार राय ज़रूर ले लिया करिए, क्योंकि आपका हाथ दिखाई दे रहा है कि आप जल्दबाजी में निर्णय लेंगे और निर्णय आपके खराब होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये हिस्सा अगर देखा जाए शुक्र का पर्वत आपका बेहद अच्छा कहलाएगा, उसमें संदेह नहीं है। धन के लिए, धन के भोग के लिए, सभी चीज़ों के लिए अच्छा है। अगर इस साथ में देखा जाए जीवन रेखा, जीवन रेखा स्पष्ट है, साफ है, व्यक्ति की आयु को बढ़ाती है। मस्तिष्क रेखा के हिसाब से और हृदय रेखा के हिसाब से देखा जाए तो व्यक्ति की आयु अभी काफ़ी है, आयु से संबंधित कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है। इस साथ में अगर देखा जाए एक रेखा जो है आपकी जीवन रेखा से एक रेखा आपकी शुक्र पर्वत की तरफ जा रही है। ये रेखा कहीं ना कहीं पत्नी के स्वास्थ्य में कमी करती है, ये भी रेखा कहलाएगी। इसके साथ ये भी रेखा कहलाएगी। पत्नी का स्वास्थ्य ध्यान रखा करिए, पत्नी से संबंधित चीज़ों में ये कमी देती है या उसकी तरफ से ये पीड़ा देती है। पीड़ा ये कोई भी हो सकती है, खासकर स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। इस साथ में अगर देखा जाए चंद्र हिस्सा, चंद्र हिस्सा पूर्ण रूप से गोलाई में है, जो कि मन में डाउट्स डालता है। इसके कारण जो है डाउट्स आते हैं। लंबी रेखा है, ऊपर से आके मुड़ गई, ये डाउट्स को दिखाती है। लेकिन चंद्र की स्थिति अच्छी है, ये एक अपने आप में एक राजयोग के समान कहलाएगा। यहाँ से पूर्ण रूप से कर्व होना एक अपने आप में राजयोग है। नीचे से 2 हिस्से में बंटना, ऐसे में कहा जाएगा जीवन रेखा का कि व्यक्ति घर से दूर जाके बसेगा और लंबे समय के लिए बसेगा। अगर इस हाथ में देखें एक रेखा आपकी ये आई, ऐसे में कहा जाएगा भाग्य रेखा चंद्र क्षेत्र से आने का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति विवाह के उपरांत उसका भाग्योदय होगा, पहली चीज सामान्य अवस्था में। दूसरी चीज अगर देखा जाए चंद्र रेखा आपकी भाग्य रेखा सीधे आई, उसके बाद हल्की से लहराई और सीधे चली गई। इस जगह की बात कर रहे हैं, इस जगह की हल्का सा लहराई और उसके बाद सीधी चली गई। ऐसे में कहा जाएगा ये उत्तम भाग्य रेखा कहलाती है। उत्तम भाग्य रेखा का मतलब ये हो गया, इसका प्रभाव आपको जो है 42 वर्ष की आयु से देखने को मिलेगा। और ऐसे लोग व्यवसाय भी करते हैं, खासकर व्यवसाय का जो उम्र होगी 43 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की आयु के बीच में एक अच्छा व्यवसाय करेंगे और धीरे धीरे उसको जो है सेटल कर लेंगे। इस हाथ में अगर देखा जाए धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई विशेष दिक्कतें नहीं दिखाई दे रही हैं। हाँ, घर परिवार का सपोर्ट नहीं मिलेगा, इन रेखाओं के कारण ये स्पष्ट हो रहा है। ये रेखाएं दिखाती हैं कहीं ना कहीं व्यक्ति को घर परिवार के सपोर्ट में कमी को दिखाती हैं। ये रेखा आ गई, ये रेखा आएगी। भाइयों के सपोर्ट में कमी दिखाती है, भाइयों से तनाव दिखाती हैं। एक चीज़ और समझ लीजिएगा, इस समय पे चोट चपेट लगेगी, वो चोट चपेट किसी से भी लग सकती है। कम से कम गाड़ी आराम से चलाइएगा, इस चीज़ की सावधानी बरत के चलिएगा। इस हाथ में अगर देखा जाए कुछ रेखाएं आपकी जो है अभी बन रही हैं। ये रेखाएं बेहद अच्छी रेखाएं कहलाएंगी। पूर्ण रूप से बनने में अभी इसको जो है 2 से 2.5 साल का समय लगेगा। एक रेखा आपकी ये भी बन रही है, कुछ आपका व्यवसाय या व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में दिमाग जा रहा है, लेकिन अभी व्यवसाय मत करिए, 42 वर्ष की आयु के बाद व्यवसाय करिएगा। एक रेखा आपकी ये है, ये मकान के सुखों को दिखाती है। ठीक है, ये मकान से संबंधित सुखों को दिखाती है। ये दिखाती है व्यक्ति का मकान अपना ज़रूर होगा, उसमें संदेह नहीं है, और कम से कम जो है 2 मकान होंगे। इस जगह पे अगर देखा जाए तो ये रेखा एक स्पष्ट बन रही है, अभी पूरी तरीके से नहीं बनी है, लेकिन ये बनने के क्रम में है। जिस दिन ये पूरी तरीके से बनेगी उस दिन जो है स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आपको देंगी, खासकर 2021 में।
2021 में जो है अपने स्वास्थ्य का विशेष सावधानी रखिएगा। वो साल आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। अगर इसमें देखा जाए शनि की उंगली जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ पर एक दीप जौ का साइन है, ये एक अच्छा संकेत है। ऐसे लोग खाने पीने से, ऐसे लोग लोहे के आइटम से, लोहे से संबंधित कार्यों से धन कमाते हैं। बाकी अगर सामान्यतः देखा जाए आपका हाथ अच्छा कहलाएगा। धन के लिए कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। लेकिन इसके कारण धन रुकने में दिक्कत है। उससे संबंधित कुछ उपाय मैं अभी आपको बता देता हूँ, उन उपायों को करिएगा, उससे आपको जो है कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा ही मिलेगा। पहला उपाय 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ सुबह जरूर करिएगा। दूसरा उपाय, एक पन्ना अपने वजन से, एक पन्ना जो है एक रत्ती ज़्यादा, मान लीजिए आपका 60 किलो वजन है तो 7 रत्ती का अगर 70 किलो वजन है, 8 रत्ती का अगर 60 किलो वजन है तो 6 रत्ती का, एक रत्ती ज़्यादा जो है पन्ना पहन लीजिएगा सोने में बनवा के, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शनिवार के दिन 3 शनिवार आपको जो है काला खड़ा उड़द जो होता है 3 शनिवार किसी भी मंदिर में दान दे दीजिएगा। 3 शनिवार किसी भी मंदिर में दान दे दीजिएगा काला उड़द। चौथी चीज़, कोशिश ये करिए कि अपने घर परिवार में कह दीजिए बृहस्पतिवार को सुबह के समय गाय के घी का दिया जलाया करें। बृहस्पतिवार को वो दिया पूरा दिन जलना चाहिए, आपके सोने के बाद बुझना चाहिए। मतलब एक दिन का अखंड दिया बृहस्पतिवार को पूरा दिन जला के रखा करें, सुबह जलाइए। दोपहर में घर में जो है उसमें घी डालते रहें। शाम के समय इतना घी डाल दीजिए कि 2-4 घंटे में आप लोग सो जाएंगे, उसके बाद बुझेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 बार हनुमान चालीसा सुबह के समय रोज किया करिए। इस तरीके से आपके कुछ प्रश्न थे, उसका मैंने जवाब दिया और मैंने जो उपाय बताए उन उपायों को कर लीजिएगा। बाकी अगर कहा जाए आपका हाथ अच्छा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। जो भी चीज़ें मैं बताई हैं उनका ध्यान रखिएगा। नमस्कार।